हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हरिओम बी के नामदेव पेडागोजी प्रिज्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि यूपीटीटी 2026 के विज्ञापन को जारी किए हुए आज चौथा दिन है। 20 मार्च 2026 को इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया और इस विज्ञापन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को शामिल कर लिया गया और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरना शुरू कर दिया होगा। लेकिन जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 मार्च 2026 को, तो एक छोटा सा बदलाव किया गया है शैक्षिक योग्यता को लेकर। कुछ बच्चे पहले से उच्च न्यायालय में जो है अपनी याचिका दायर कर चुके थे शिक्षक को लेकर, शिक्षक बनने को लेकर या शिक्षक पात्रता को लेकर, तो उन सब को की जानकारी आज की इस वीडियो में हम समझ लेंगे और जान लेंगे, जो कि ऑफिशियली आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज 24 मार्च 2026 को एक इन्फॉर्मेशन जारी की गई है और इसमें आपको बताया गया है कि एक शुद्धि पत्र कह सकते हो कि जो विज्ञापन जारी किया गया था 24 तारीख को, उसमें आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा या शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के नाम से एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया और साथ ही साथ उसको समझने के लिए, भरने के लिए एक निर्देश पुस्तिका भी संलग्न की गई, जिसे आप upessc.up.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है, जो परिवर्तन 3 बातों में समझ सकते हैं, 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, कि सिविल अपील संख्या 1385/2025 में इसके साथ संबद्ध अन्य अपीलों को ध्यान में रखते हुए आच्छादित और सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र होंगे। जो सेवारत अध्यापक हैं वे भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपना आवेदन कर सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा? जो आच्छादित हैं और सेवारत सहायक अध्यापक हैं वे शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या है 5464/2019 में ये अपील दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि इसके साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश, जिसमें एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के आधार पर जो अभ्यर्थी यूपीटीटी 2026 में आवेदन के लिए भी पात्र माने जाएंगे। मतलब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जो कि टीटीसी के नाम से जो कोर्स जाना जाता है, जो कि एनसीटीई के द्वारा वैलिड कोर्स है। जिन बच्चों ने टीटीसी कोर्स किया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है के नाम से कोई कोर्स किया है, तो वो भी यूपीटीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपने आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें एक पॉइंट और भी है, विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 जो कि विज्ञापन निकला हुआ है, उसमें पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है कि उसका सब पॉइंट होगा 6.1 और 6.2 में अंतिम वर्ष। जो अभी तक क्या होता था कि बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में ही आवेदन कर सकता था, लेकिन यहाँ पर अब एक पॉइंट ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किया गया है, इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं, कि प्रविष्ट और अध्ययनरत, मतलब जिस बच्चे ने प्रवेश ले लिया है, एडमिशन ले लिया है और जो अध्ययन कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या उसने सिर्फ एडमिशन ही लिया हो, तो वो भी यूपीटीटी का एग्ज़ाम दे सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अभी तक होता था कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आपने अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे होते हैं, तब आप यूपीटीटी का एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अब जो है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आप अध्ययनरत हैं, यूपीटीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पहले से बीएड में फर्स्ट ईयर में है या अभी एडमिशन लेने वाले हैं, जहाँ से भी वो जो है बीएड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है जहाँ से है का मतलब है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में है यूपी अपना बीएड का, तो आप यहाँ पर, या आपने एडमिशन अभी लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट क्वालिफाई होने के बाद वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, प्रकाशित विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 में पात्रता की उपबिंदु संख्या 6.3, 6.1 और 0.2 के बारे में यहाँ पर मैंने अब डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर 6.3 की बात करते हैं, उसमें आपको बताया गया कि उल्लिखित टिप्पणी को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अस्तु कृपया यूपीटीटी 2026 के विज्ञापन को
और जो भी संशोधन था वो शामिल कर लिया गया है। कहने का मतलब है 6.1 और 2 को संशोधित कर दिया गया है और 6.3 पॉइंट जो था उसको खत्म कर दिया गया है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बच्चे पहले से एग्ज़ाम देना चाहते थे, जो पहले से पहली बात अगर साधारण शब्दों में समझे, जो टीचर्स पहले से सेवारत हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने टीटीसी कोर्स में अपना एडमिशन ले रखा था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो वो जो है यूपीटीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएड में एडमिशन ले लिया है या अध्ययनरत हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 6.3 को यहाँ से हटा दिया गया है। ये आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो कि इम्पोर्टेंट था उन सभी लोगों के लिए जो कि यूपीटीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हमारा ये जो चैनल है पेडागोजी प्रिज्म स्पेशली बनाया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इस पर सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, मींस सीडीपी को पढ़ाएंगे, पेडागोजी को पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो ध्यान रखिएगा, अपने उन सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं यूपीटीटी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। हमारे यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म हुआ है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक नमस्कार, जय हिंद।